महान है और परमेश्वर सामर्थी है और परमेश्वर हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन नया नया कार्य परमेश्वर करते हुए जाता है। हालेलुया। और पूरे मसीही जिंदगी में एक ही चीज है जो मुझे और आपको और पूरे मसीहत को संभाल के रखा है, वो कुछ और नहीं बल्कि वो केवल और केवल परमेश्वर का जीवित वचन है। और वचन के द्वारा ही मसीही लोग क्या किए जाते हैं, संभाले जाते हैं। वचन के द्वारा मसीही लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रह पाते हैं, बुराइयों से हम बचते हैं। दुर्घटना जब हमारे जीवन में कुछ होती है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम ढाढ़स बांधकर हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि मुसीबतों के बीच में हम होते हैं और उस समय हमारा जो साहस है टूट जाता है, हमारा जो हिम्मत है वो जवाब दे देता है और हमें लगता है कि शायद सब कुछ जो है वो पहले जैसा नहीं चल रहा है, शायद सब कुछ बिगड़ रहा है। उस समय परमेश्वर में हमें बने रहने की आवश्यकता है। उस समय परमेश्वर में हमें अच्छी रीति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और अपने मनों को हम तैयार करें और जो भी परमेश्वर का जो वचन हमारे बीच में है उस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों से बातें करें। ये दुआ और प्रार्थना में आप बैठिएगा। हम मिलकर निकालेंगे मरकुस का किताब, उसका 4 अध्याय और उसके 35 से लेकर उसके 41 वचन तक। मरकुस का किताब चैप्टर 4 35 to 41। मरकुस, मार्क से इंग्लिश में कहते हैं मार्क, चैप्टर 4 35 to 41। ठीक है, कोई भी निकालकर इसे पढ़िएगा। परमेश्वर इस वचन में क्या बताना चाहता है। जी हाँ, पढ़िए। उसी दिन, हाँ, 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 हम्म, प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस का किताब जो अभी हम पढ़े हैं 4 अध्याय 35 वचन से आगे, यहाँ पर एक घटना है जो हम सब भली बात इसको जानते हैं। ये घटना कई बार हम खुद से पढ़े होंगे, कई बार बच्चों को संडे स्कूल में टीचर इसे पढ़ाते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्या बोलेंगे उस झील में या फिर उस समुद्र में जो नाव जो डगमगा रही थी, प्रभु खड़े होकर तूफानों को डांटा, लहरें थम गई, तूफान रुक गया और सब शांत हो गया और चेले देखकर डर गए। और चेले देखकर प्रभु की लिखा गया है कि यहाँ लिखा है कि वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, या कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। तो ये जो घटना है हम सबों को मालूम है, ये घटना में क्या हुआ क्या नहीं है ये सब हमें पता है। पहले भी हम इसके बारे में हम शायद सुने होंगे, लेकिन इसमें से ना कुछ विशेष बातें मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। कुछ विशेष चीज यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम लोगों को आशीषित करे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। तो ऐसा हुआ कि यीशु मसीह और उसके चेले, यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम नाव में बैठकर इस पार से हम उस पार चले जाएं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया कि इस पार का जो सेवा है अभी के लिए खत्म हो गया है, अभी के लिए समाप्त हो गया है, इसलिए अब आओ हम नाव पे बैठे और हम इसके उस पार चले, क्योंकि वहां पर कुछ सेवा है, वहां कुछ बातें करनी है, इसलिए आओ हम उस पार चले। अगर आप ध्यान से वहां पढ़ रहे हैं तो 35 वचन में आओ हम पार चले जो शब्द है उसको इनवर्टेड कोमा में बंद किया गया है। आपके बाइबल में भी ऐसा ही होगा, है ना, उसको इनवर्टेड कोमा में बंद किया गया। इनवर्टेड कोमा किसे बोलते हैं? 66 एंड
99 जो आता है, देखिएगा वहां पे आओ, फिर कोमा आया है, फिर हम पार चले। तो ये कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है कि आओ हम पार चले। सब मेरे पीछे बोलिए, आओ हम पार चले। ये शब्द बोलने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। ये बातें जिसके मुख से आया है, ये वो परमेश्वर है जिसके मुख से एक शब्द आया था कि ज्योति हो जा, तो ज्योति हो गया था। उसके मुख से जो शब्द आता था, बाइबल बताती है वो सारा शब्द जैसे प्रभु के मुंह से आता था और वो हो जाता था। और यहां पर भी परमेश्वर कहता है, बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और अपने चेलों को बुलाकर बोला, आओ हम क्या करें? पार चले। इसलिए उस शब्द को ना एक जगह पर उसको घेर दिया गया ताकि विश्वासीगण जब भी वचन को पढ़े हम उस पर ज्यादा क्या करें? ध्यान दे। क्योंकि क्यों इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है? जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं, कभी कभी कुछ विशेष जब लाइन लिखवाता हूं तो मैं स्टूडेंट से बोलता हूं कि एक काम करो, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना। क्यों इन्वर्टेड कॉमा में बंद करने का मतलब यह है कि एक विशेष बात है, इस पे ज्यादा सोचना या चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ हम क्या करें? पार चले। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, आओ हम पार चले। उसके बाद 36वें वचन में लिखा गया है, वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो नाव पर था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। अब 37 वचन में कुछ विशेष बातें यहां पे होती है जो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। 37 वचन में क्या लिखा है? फिर से पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? 37 वचन, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। हालेलुया। चेले यीशु मसीह नाव पे वे लोग जा रहे हैं इस पार से उस पार, और जैसा वो नाव चलना आरंभ हुआ, थोड़ा देर आगे बढ़ा ही होगा, और यहां लिखा गया है कि यहां पर एक बड़ी आंधी आई। बाइबल में बताती है आंधी नहीं बल्कि बड़ी आंधी आई, और आगे लिखा गया है कि बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि नाव जो है पानी के ऊपर चलता है, लेकिन पानी अगर नाव पे आ जाए तो नाव पानी के नीचे चला जाएगा। तो यहां पर वे लोग जब जा रहे थे, बाइबल बताती है कि वहां पर बड़ी आंधी आई, छोटा मोटा आंधी नहीं, एक हवा का झोंका नहीं कि शायद जहाज नाव जो है बच जाएगा, शायद विपत्ति जो है टल जाएगा, हम समझ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहां लिखा गया बड़ी आंधी आई, छोटा नहीं, बड़ी आंधी आई और लहरें यहां तक उठी कि लिखा गया जिस नाव में यीशु और चेले सवार थे उस नाव में पानी जो है धीरे धीरे क्या होने लगा? भरने लगा। और जब नाव में पानी भरने लगा, वहां पे एक शब्द लिखा गया 39 वचन में, तब उसने 38 वचन पढ़ दीजिएगा, उसमें क्या लिखा है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस नाव में भयंकर परिस्थितियां आ रही है, अभी नाव डूबने वाला है, नाव अभी खत्म हो जाने वाला है, चेले डरे हुए हैं, पूरा माहौल वहां पर पूरा भयंकर रीति से बिगड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर एक बढ़िया बात यह है, पर यीशु मसीह क्या कर रहा था? पिछले भाग में गद्दी पर क्या कर रहा था? सो रहा था। तब आगे क्या लिखा गया है? तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? बस ध्यान से सुनिएगा। मैं ये वचन आज आप लोगों के बीच में लाने का एक ही मकसद है कि हम मसीही बहुत बार जब हमारे जीवन में परिस्थितियां बिगड़ जाती है, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं चलती है ना, तो कई बार हम उस परमेश्वर के बातों को भूल जाते हैं, हम उस परमेश्वर के कही हुए चीजों को भूल जाते हैं। और उस परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था, उस प्रभु की मेरे लिए आज्ञाएं क्या थी, मेरे लिए कमांडमेंट क्या था, मेरे लिए परमेश्वर ने क्या कहा था, इन सारे चीजों को हम परिस्थितियों को देखकर क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। और यहां भी चेले भूल गए और चेले चिल्लाने लगे और प्रभु से आकर कह रहा है, प्रभु क्या आपको चिंता नहीं? मैं सोचने लगा जब ये वचन में पढ़ रहा था कि आप किससे कह रहे हो कि आपको चिंता नहीं? क्या वो तुम्हारे समान एक इंसान है? मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा।
यहां चेले आकर कह रहा है, हे प्रभु क्या आपको चिंता नहीं। मेरा बोलने का मतलब यह है, ये प्रभु अपने मन में सोच रहा होगा, अरे मूर्ख, चिंता इंसान करते हैं, चिंता इस दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन खुदा का बेटा चिंता नहीं करता, वो निवारण करता है। हालेलुया। वो चिंताओं में मेरे और आपके जैसा नहीं बैठे रहता। हमें हमारे जीवन में कोई मुसीबत आ गया है, कोई बाधा आ गया, कोई रुकावट आ गया, हमारे चेहरे पे, हमारे आंखों पे, हमारे जीवन पे, हमारे काम और धाम में दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरा प्रभु कहता है, यहां पर इस वचन के आधार पर मैं बोलना चाहूंगा, प्रभु कहता है मुझे चिंता नहीं होता। क्या लगता है आपका परमेश्वर जो पूरा ब्रह्मांड बनाया है वो चिंता में रहता है? क्या चेलों ने यीशु के पास आकर जो बात कही ये सही था कि हे प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं? तो मेरा प्रभु वहां बोल सकता था, बेटा चिंता मुझे नहीं, चिंता तुम लोगों को होता है, क्योंकि मैं इस दुनिया का परमेश्वर हूं। ये समुद्र मेरा है, ये नाव भी मेरा है, ये ब्रह्मांड मेरा है, ये तूफान भी मेरा है। सूर्य चंद्रमा जब किसी का होता है वो कभी भी चिंता नहीं करता। चिंता वो करता है जो प्रभु के बातों को सुनकर भी नजरअंदाज करता है। क्यों यहां पे चेले लोग आकर कहने लगा, मालूम है हे प्रभु मुझे चिंता, क्या तुझे चिंता नहीं है? क्योंकि चेलों को एक्चुअल में चिंता था कि शायद हम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। फिर वहां पे लिखा गया है 39 वचन में लिखा गया है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन आ गया। और 40 वचन में 2 प्रश्न है, इसी प्रश्न में मैं आप लोगों से बातें करना चाहूंगा। 40 वचन में प्रश्न है, और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? प्रभु आप मजाक कर रहे हो? प्रभु कह रहा है तुम क्यों डरते हो? तो यहां पे सवाल यह आएगा, क्या प्रभु आप मजाक कर रहे हो? इतना बड़ा सा तूफान, हमारा नाव डूबने पर है, हम लोग मर जाएंगे, और आप कह रहे हो तुम क्यों डरते हो? मेरे बातों को समझ में आ रहा है? जब डॉक्टर का जब रिपोर्ट हम पढ़ते हैं हमको क्या आ जाता है? डर आ जाता है। तब मेरा प्रभु पूछता है तुम क्यों डरते हो? तो हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु डॉक्टर ने रिपोर्ट में कहा कि मेरा एक किडनी क्या हो गया है, फेल हो गया, और आप बोलते हैं क्यों डरते हो? किसी का किडनी अगर फेल हो गया तो डरेगा नहीं तो क्या करेगा? आप प्रभु कहता है क्यों डरते हो? हम बोले प्रभु आप मजाक करते हो, बैंक में 1 रुपया नहीं है, घर में इतने सारे लोग हैं, खाना खाएंगे कैसे होगा? आप मजाक करते प्रभु, क्या हम डरे नहीं? तो मेरा प्रभु यहां बोल रहा तुम क्यों डरते हो? आप थोड़ा सोच के देखो, आप भी मेरे साथ थोड़ा अपना दिमाग में जोर लगाइए। ऐसा मुसीबत में लोग डरेगा नहीं तो लोग हंसेगा क्या? आप बताओ, आपका घर तबाह होने वाला है, आपके घर में चारों तरफ से मुसीबत आ गया है, बहुत रुकावटें हैं, पैसों का कमी, बीमारियों का पूरा झंझाल आ गया है, रुकावटों पर रुकावट आ रहा है, और मेरा प्रभु ऊपर से एक ही बात कह रहा है, क्यों डरते हो? लॉर्ड क्यों ना डरूं? मेरे जेब में पैसा नहीं है, डर तो आएगा। मेरे बच्चे का फ्यूचर खतरे में है, डर तो आएगा। कल क्या खाऊंगा नहीं पता, डर तो आएगा। लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है तू क्यों डरता है? इसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा प्रश्न वो पूछता है, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो यहां पर मैं सोचने लगा, प्रभु आपको उठाया, आप उठ के उस तूफान को, उस पानी को अपने शांत किया, काम खत्म, आप जाके फिर से सो जाइए और हम लोग इस पार से उस पार चले जाएंगे। लेकिन आप ये 2 बातें क्यों हमसे आप कह रहे हो? प्रभु क्या कह रहा है? क्यों डरते हो? और दूसरा, क्या अब तक, यहां लिखा है ना, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ये कैसा चीज है? अभी आप मेरे बातों को समझिएगा। क्या आप लोगों के परिवार में समस्या नहीं आती? क्या आप लोगों के जीवन में रुकावटें नहीं आता? क्या आपके जीवन में सब कुछ सब समय सही रहता है? क्या कभी भी आपके जीवन में कोई गड़बड़ियां नहीं है? लेकिन उन सारे चीजों में परमेश्वर 2 प्रश्न हम जैसे विश्वासियों से पूछता है, क्यों डरते हो? और दूसरा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ये जो सब प्रभु कहता है ना, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं, ये मैं आप लोगों से बातें करना चाहूंगा इस दोनों चीजों से। तो क्यों डर आता है लोगों के अंदर में? क्यों लोगों के अंदर विश्वास नहीं रहता कि हम नष्ट हो जाएंगे, हम तो बच जाएंगे? ऐसा विश्वास नहीं आता। जब भी मुसीबत हम लोगों के ऊपर आता है ना, सीधा हमारा दिमाग हमसे यही कहता है कि शायद हम क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ऐसी तबाह बोलते बोलते कई साल गुजार लिए, और गुजारने वाला परमेश्वर था, और वो कहता है मैं चिंता नहीं करता। नहीं, तुम लोग क्या करते हो? चिंता करते हो। आपको याद होगा, आप 2000 में अगर ऐसे बोलो, 2008 में आपका सिचुएशन क्या था?
आप जरूर पूरा साल मुसीबत में थे, आप सोचे होगे 2000 साल में कैसे बिताऊंगा, क्या मैं 2009 देख पाऊंगा? अरे 2009 छोड़ो, आप 2022 खत्म करके 23 देखने वाले हो। हालेलुया। साल पार कराया परमेश्वर, उसी में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उसी में प्रभु ने बढ़ाया, उसी में प्रभु ने खिलाया, उसी में परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। लेकिन हमारे जीवन में हर समय वही पर आके हम रुक जाते हैं, और ये चीज हमारे अंदर भी आता है, हम डरने लगते हैं। और प्रभु हमसे एक ही सवाल हर साल पूछता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? बोलने का मतलब, अरे अब तक तो विश्वास तुम्हारे अंदर आ जाना चाहिए था। और प्रभु ने एक बड़ा सा काम जो किया, चेले देखकर डर गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके परिस्थितियां जब बिगड़ती है, क्या आपके अंदर डर आता है? जब आप लोगों के परिवार में समस्याएं जब बिगड़ जाती है, क्या आपको डर आता है? जब बीमारी आकर घेर लेता है, क्या आपको डर आता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा नाव अभी डूबने वाला है, शायद मैं नष्ट हो जाऊंगा? तो क्या आपको डर आता है? जिस किसी विश्वासियों को डर आता है, उस किसी विश्वासियों को परमेश्वर यीशु पूछता है, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मेरे बातों को समझ में आ रहा है? डर किसके अंदर आता है? जिसके अंदर विश्वास नहीं। याद रखिएगा, डर सबको नहीं लगता, डर उसको लगता है जिसके अंदर विश्वास नहीं। आपको मालूम है, मेरे बेटी को मैं एक दिन अपने खटिए पे मैंने खड़ा किया, और मैं थोड़ा दूर में जाके मैं खड़ा हो गया, और मैंने बोला कि अब तुम झम मारो मेरे तरफ में। तो मैं बोला, देखो तुम झम मारोगे, लेकिन मैं क्या हो जाऊंगा? हट जाऊंगा। सोच समझ के झम मारना। तो मैं यहाँ खड़ा हुआ था, वहाँ खड़ा था, वहाँ खड़ी थी, और वो हंस रही थी, और मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा था, बेटी अगर तू झम मारेगी मैं हट जाऊंगा। तो उसने क्या किया मालूम? दौड़ के आके झम मार दिया, और उसका पिता क्या किया? पकड़ लिया, हटा नहीं। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुझे डर नहीं लगा? उसने मुझसे क्या कहा मालूम है? आप मेरा पापा हो, आप हटोगे नहीं, ये विश्वास मुझे है। ये दुनिया का पापा के बारे में बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर भी ऐसा हम लोगों से चाहता है, प्रभु भी चाहता है। जो परिस्थितियां हमारे बीच में बिगड़ जाती है ना, बहुत सारे मुसीबत और बाधाओं में हम होते हैं, तो प्रभु के सामने प्रभु हमसे पूछता है, क्यों डरते हो? और तुम्हारा विश्वास क्या अभी तक बढ़ा नहीं? तुम अभी तक, लिखा है ना, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो मैं बोलना ही चाहता हूं ना, दो चीज यहां पे है, मैं दो बातें बताना चाहूंगा। एक है परिस्थितियां, एक है जो परमेश्वर ने आपसे कहा। दो चीज, क्या चीज? मेरे पीछे बोलिए। एक है परिस्थितियां, दूसरा है कि प्रभु ने आपसे क्या कहा। समझ रहे हैं? कभी कभी ना हम परिस्थितियों में इतना घूम जाते हैं, परिस्थितियों में इतना डूब जाते हैं, फिर हम ये भूल जाते हैं कि मेरा परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था, यीशु का मेरे प्रति क्या वचन था। कभी कभी आपको याद होगा 31st नाइट जब हम लोग को प्रॉमिस कार्ड मिलता है, वहां हमको दिखाई देता है, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ रहूंगा। और हम आके पास्टर को दिया, पास्टर जी देखिए कितना अच्छा वचन दिया है। मैं भी बोलता हूँ, सिस्टर आप आशीषित है, प्रभु इतना अच्छा वचन दिया। लेकिन जनवरी में जब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ना, वो मत डर वाला वचन आपके तकिए के नीचे आ जाता है। फिर जब फरवरी में आता वो भूल गए आप। फिर जब मार्च अप्रैल जब आना शुरू हो जाता है, हम वो वचन भूल गए। अभी वो वचन भूल के हम क्या करना शुरू कर दिए? हम रोना शुरू कर दिए हैं, हम चिंता करना शुरू कर दिए, हम यहां जाना शुरू कर दिए, उससे पूछना शुरू कर दिए कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या परमेश्वर ये पूछता है, क्या मैंने तुझे वचन नहीं दिया था, मत डर, इधर उधर मत ताक, तेरा परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है। क्योंकि मसीह लोग वचन बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। और मैं मालूम है यहां पे प्रभु कहता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? इसलिए मैंने बोला दो तरह का विश्वासी होता है, वो जो परमेश्वर जो कहता है उसको लेकर चलता है, दूसरा वो जो परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेता है, जो परिस्थितियों के आधार पे अपना विश्वास बदलता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 35 वचन फिर से पढ़ दीजिएगा, क्या लिखा गया? उसी दिन जब सांझ हुई, सुनिए, किसने कहा चेलों से? किसने कहा चेलों से? सब बोले ना जोर से, किसने कहा चेलों से? यीशु मसीह ने कहा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे आओ हम पार चले। इसका मतलब यीशु ने जो वचन कहा था, यीशु ने जो बातें कही थी, यीशु ने अपने चेलों से पहले से कह दिया कि हम उस पार जाएंगे। हालेलुया।
हम इस पार नहीं, हम उस पार जाएंगे। और जब प्रभु कह दिया कि आओ उस पार चले, तो चेलों को मालूम होना चाहिए था कि यीशु ने अगर कह दिया तो हम उस पार जरूर जाएंगे। और मैं जब वचन पढ़ रहा था ना, परमेश्वर ने मुझसे एक अच्छा बातें समझाया। क्या समझाया मालूम है? मैं सोचने लगा कि कुछ विश्वासियों का एक थिंकिंग होता है, कुछ विश्वास ऐसा सोचते हैं अगर विश्वास में हो तो दुख और तकलीफ और अशांति नहीं आएगा। कुछ विश्वासी ऐसा बोलते, कुछ हमारे दोस्त लोग भी ऐसा बोलते हैं ना, अरे भाई तू तो मसीह है, तुम लोगों के जीवन में तो कोई तकलीफ नहीं आता, तुम लोग तो क्रिश्चियन हो, तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, तुम तो मसीह हो, तुम्हारे घर में तो ऐसा दुख और मुसीबत नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कुछ मसीह लोग होंगे और साथ आज हमारे बीच में बैठे होंगे। आप लोग सोचोगे कि हम मसीह हैं तो हमारे जीवन में तकलीफ, दुख, अशांति, बीमारी, रोग नहीं आएगा। लेकिन सच्चाई बताऊं, जिस नाव में यीशु है वही नाव डूबने वाला है। समझ रहे मेरे बातों को? जिस नाव में यीशु बैठा है, जिस नाव में यीशु सवार कर रहा है, जिस नाव में यीशु चेलों के साथ इस पार से उस पार जाने वाला है, वही नाव अभी डूबने के हालत पे आ गया। अभी आप मुझे बताइए, क्या यीशु आपके जीवन में है, आप डूबोगे नहीं? क्या यीशु आपके घर में है, बीमारी नहीं आएगा? क्या यीशु आपके घर में है, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा? क्या यीशु आपके घर में है तो सरदर्द भी चला जाएगा? कुछ लोग बोलते हैं मसीहों को सर दर्द नहीं होना चाहिए, मसीहों को पेट दर्द नहीं होना चाहिए। भैया मसीह लोग शुगर हो के मर रहे हैं। मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। तो प्रभु ने मुझे एक बातें बताया, बेटा जिस नाव में मैं हूं, जिस नाव में चेलों के साथ में जा रहा हूं, वही नाव अगर हिल रहा है तो तुम लोग तो बहुत दूर की बात हो। मेरे बात समझ में आया? जिस नाव में यीशु मसीह है वही नाव अगर हिल रहा है, इसका बोलने का मतलब क्या है? जिस घर में यीशु है वो घर भी हिलेगा। सब बोले हालेलुया। जिस घर में यीशु है तकलीफ आएगा, जिस घर में मुसीबत है, बीमारी, जिस घर में यीशु है बीमारी आ सकता है। जिस घर में यीशु मसीह है वो लहरों के द्वारा वो घर डगमगा सकता है। लेकिन मेरा प्रभु उस घर को एक सवाल पूछता है, 2 सवाल पूछता है, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हम लोग भी प्रभु में हैं, और हम लोग प्रभु में रहते रहते क्या हो जाता है ना, कभी कभी हम लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, खाने पीने का क्राइसिस आ जाता है, शरीर में बीमारी, रोग, अशांति, यहाँ से बाधाएं, वहां से बाधाएं जब आता है, कभी कभी हम भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं, क्या मेरे जीवन में यीशु है? क्या मेरे घर में यीशु है? क्या मैं यीशु के साथ में सही हूं? और ये सवाल जब हमारे अंदर आता है तब ये वचन उठा के पढ़ लीजिएगा कि जिस नाव में यीशु था उसी नाव हिलना शुरू कर दिया था। सब बोले हालेलुया। इसका मतलब अगर हम यीशु में हैं तो हमारे नाव हिलेंगे जरूर। अगर हम यीशु में हैं बीमारियां हमारे नाव पे आ सकती है। अगर हम यीशु में हैं तो हमारे नाव को यहाँ वहाँ से धक्का वक्का मिल सकता है। लेकिन मेरा प्रभु उस नाव वालों से, उस घर वालों से, उस विश्वासियों से 2 प्रश्न पूछता है कि क्यों डरते हो और क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मतलब प्रभु ये बोलना चाह रहा था, मैं तुमसे क्या कहा? ये हवा आ रहा उसको छोड़ दो, ये तूफान उठ रहा है उसे छोड़ दो, ये जो लहरें आ रही है उसे छोड़ दो, ये जो पानी नाव पे घुस रहा है उसे छोड़ दो। मैंने शुरुआत में तुमसे क्या कहा? प्रभु ने शुरुआत में क्या कहा? आओ हम पार चले। ये भूल जाते हैं विश्वासी लोग। ये कभी हमें याद नहीं रहता कि मेरा परमेश्वर कहता है मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे ऊंचा उठाएगा। हम भूल जाते हैं, मुसीबत आने समय हमारे अंदर भूल जाते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें हर समय तेरा देखभाल करता रहूंगा, हम भूल जाते हैं। प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, ये वचन हम भूल जाते हैं। और जब तकलीफ और अशांति और बीमारियों में, समस्याओं में जब रहते हैं, हम भी उन चेलों के समान प्रभु के पास चले जाते हैं और बोलते प्रभु क्या तुझे मेरे बारे में चिंता नहीं? तो मैं बोलना ये चाहता हूं, प्रभु को चिंता नहीं होता है। किसको चिंता होता है? हम सबों को होता है। मैं सोच रहा था कि आप लोग थोड़ा सोच के देखो, जिस नाव के पीछे यीशु मसीह बैठा हुआ है, बैठा नहीं सो रहा था, क्या लगता है आपको लहरें, तूफान, पानी उस नाव को डुबा सकता था क्या? अगर उस नाव को डुबा देता तो आज मैं यहां पे सीना ठोक के ये नहीं कहता कि मेरा परमेश्वर महान है, वो जीवितों का जीवित परमेश्वर है, डॉक्टरों का डॉक्टर नहीं कहता। इसका मतलब वो नाव कभी भी नहीं डूबता, क्योंकि वो नाव पे कौन सवार कर रहा है? दुनिया को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा उस नाव पे है। क्या लगता है वो नाव कैसे डूब जाएगा? नहीं डूबेगा। तो प्रभु ये चाह रहा था कि जब मैं तेरे साथ हूं, भले मैं सो रहा हूं,
भले मैं दूसरे मतलब पीछे तरफ में मैं थोड़ा आराम फरमा रहा हूं, मैं वहां सो रहा हूं, मेरा आंख लग गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नाव को ये हवा और ये तूफान क्या कर देगा, डुबा देगा, नहीं डुबा पाएगा। इसलिए मेरा प्रभु कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहां है कि मैं तेरे नाव पे हूं और तेरा नाव कैसे डूब जाएगा। प्रभु चेलों को बोल रहा है कि मैं डर क्यों लगा, क्योंकि मैं तो तेरे नाव पे हूं, फिर तुम्हें कैसा लग रहा है कि मैं ये नाव जो है क्या हो जाएगा। तो हम लोगों को कैसा लगता है, आप बताइए। इस वचन के साथ मैं आप लोगों के जीवन को जोड़ना चाहता हूं। मुसीबत, बाधा, रुकावट जब आपके जीवन में होता है, आता है, क्या आपको लगता है कि हे प्रभु क्या आपको मेरे बारे में चिंता नहीं। कुछ दिन पहले तक मैं एक विषय के लिए मैं प्रार्थना करता था, फिर अचानक से परमेश्वर ने मेरे मन में ऐसा में विचार आ गया कि मैं इस विषय के लिए और प्रार्थना ना करूं। एक विषय है, उस विषय के लिए प्रार्थना ना करूं। फिर मैं उस विषय को प्रार्थना करना ही छोड़ दिया और मैंने बोला प्रभु अगर इस विषय के लिए मैं प्रार्थना ना भी करूं तो आप मेरे उस विषय को पूरा करोगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ हो। कभी कभी हम परमेश्वर से बहुत मांग लेते हैं ना, प्रभु मुझे ये चाहिए, ये दीजिए, और हम हर दिन अपने परिस्थितियों को लेकर रोते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे ऊंचा उठाइए, अच्छा जॉब, अच्छा सैलरी, अच्छे पैसे से मुझे भर दीजिए, आशीषों से भर दीजिए। और ये चीज को लेकर कई बार हम रो रो के प्रभु के सामने क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मेरा प्रभु एक ही बात पूछता है, क्या मैं तेरे नाम में हूं या नहीं हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों के जीवन में तकलीफ और मुसीबत और बाधाएं हैं, आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्या आपके नाव में यीशु है या नहीं है। क्या आपके नाव में यीशु है या नहीं है। तो फिर क्यों डरते हो, फिर हम क्यों प्रभु के सामने, प्रभु हमसे प्रश्न क्यों पूछे कि तुम्हारा विश्वास अब तक कहां गया। हमारे नाव में यीशु मसीह है, ये आंखों को बंद करके विश्वास कीजिएगा। अगर आपको लोग कोसता है, आपका खुदा देख रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका परमेश्वर देख रहा है। अगर आपके जीवन में दिक्कत और बाधाएं, रुकावटें हैं, आपका परमेश्वर देख रहा है। वो उसी नाव में जिस नाव में आप सवार कर रहे हो। इसलिए मेरा प्रभु खड़ा होकर बोलता है, क्या तुझे अब तक विश्वास नहीं। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके जीवन को उत्साहित करने के लिए, कि जिस सफर पे मैं और आप निकल पड़े, हमारे सफर पे हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और याद रखिएगा, जिस नाव में यीशु है वो नाव ही हिल रहा है। इसका मतलब यीशु जहां है, मुसीबत बाधाएं आएगा। आप देखिए ना, एक जगह चीनी फेंक दीजिएगा, एक जगह नमक फेंक दीजिएगा, और आप बताइए चूटी कहां जाएगा। आपके पास कौन है, आपके पास आपका परमेश्वर है। तो आंधी और तूफान और लहरें और इस सारे बातें आपके जीवन में होगा या नहीं होगा। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, प्रभु को जाके जगाना कि हे प्रभु देख कि हम मरने वाले हैं, चिंता नहीं है तुझे। तो प्रभु कहता है तुझे चिंता नहीं है कि मैं तेरे जहाज में हूं। यहां उल्टा सवाल प्रभु कर सकता था, अरे बेटा अगर तुम डूबोगे तो मैं भी डूबूंगा। और तुमको लगता है कि दुनिया का परमेश्वर को ये लहर डुबा पाएगा। सुनिए, अगर मेरे यीशु 3 दिन के बाद जी उठा, उन मुसीबत ने यीशु को नहीं दबा पाया, तो आप जैसे लोगों को भी ना दुष्ट आत्मा, दिक्कतें, मुसीबत कभी दबा नहीं पाएगा। हालेलुया। साल साल हम क्रॉस करेंगे, हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, थोड़ा परेशानी हो, थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन हम हर साल हम प्रभु हमको पार कराएगा। और मेरा प्रभु हमसे यही पूछते, ये नहीं पूछना चाहिए क्या बेटा क्या क्यों डरते हो, और दूसरा क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है ना। तो मान लीजिए आपके जीवन में जब मुसीबत और तकलीफ आ जाए, बाधाएं आ जाए, तो हम उस समय क्या करते हैं मालूम है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ विश्वासियों के जीवन में जब मुसीबत और तकलीफ ज्यादा आ जाता है ना, तो विश्वासी लोग अपना प्रार्थना जीवन ज्यादा क्या कर लेता है। प्रार्थना जीवन बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना जीवन बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुसीबत और बाधा आने के बाद प्रार्थना जीवन बढ़ रहा, ये तो गलत है। मेरे बात समझ में आ रहा है। मुसीबत और रुकावटें आपके जीवन में आया, इसलिए आपका प्रार्थना जीवन क्या हो गया, बढ़ गया नहीं। प्रार्थना जीवन आपका जो भी है, आपका श्रद्धा प्रभु में अच्छा है, आप प्रार्थना करने वाले हो, प्रभु में चलने वाले हो, उसी समय अगर मुसीबत आपके जीवन में आ गया, ऐसा मत सोचे कि बहुत प्रार्थना करेंगे तो प्रभु क्या करेगा, निकालेगा। बल्कि ये सोचो प्रभु आप मेरे नाव में हो, मैं डूबूंगा तो आप भी डूबोगे। कोई जगह में मैं जब कभी मैं जाता हूँ आराधना करने के लिए, और जब देखता हूँ कि काफी भीड़ है, ऐसे जगह में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु बेइज्जती से मुझे बचा लीजिएगा कि मैं बेइज्जती होऊंगा तो आप भी हो जाओगे। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से। तो मैं बोलना चाहता हूँ, प्रभु कहता है तुम क्यों डरते हो और तुम्हें क्यों विश्वास नहीं। मालूम है
हम परिस्थितियों को देखकर अपना निर्णय ना ले, बल्कि हम प्रभु मुझसे क्या कहता है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। आपके साथ क्या हो रहा है वो बड़ी बात नहीं है, आपके साथ प्रभु ने क्या डील किया है ये बड़ी बात है ना। आप अभी किस दौर से गुजर रहे हो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका परमेश्वर आपके जीवन के साथ में क्या वायदा किया है ये बहुत जरूरी बात है। और दो तरह के विश्वासी के बारे में मैंने कहा, एक वो जो परमेश्वर जो कहता है उसके साथ चलता है, और एक वो जो परिस्थितियों के साथ अपने विश्वास को बदलता है। मैं दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपको समझ में आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 4 से 6 पढ़ दीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 4 वचन से 6 वचन। यहां लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने साथ अपने 3 चेलों को उस पहाड़ पर ले जाता है, और जैसे उस पहाड़ पे जाता है प्रभु का रूपांतर हो जाता है, प्रभु का चेहरा बदल जाता है, और वहां पे एक घटना होता है जो 4 वचन से लिखा गया। पढ़िएगा 4 वचन से क्या लिखा है। इस पर सुनिए, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु हमारा यहां रहना अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो मैं यहां पर 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। बस उसके आगे बाद में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे ना कुछ बातें हो रहा था। सुनिए, यीशु मसीह पहाड़ पे चला गया। यीशु मसीह पहाड़ पे जाने के बाद यीशु का चेहरा बदल गया, वहां एलिया के खड़ा हो गया, वहां मूसा के खड़ा हो गया, और बहुत एक आत्मिक अनुभव, वो परिस्थिति जो था एक आत्मिक अनुभव में भर चुका था। और जब आत्मिक अनुभव में जब भर गया था, उस अनुभव को या उस परिस्थिति में पतरस ने एक निर्णय लिया। उस परिस्थिति में पतरस ने क्या लिया? एक निर्णय लिया। अब पतरस ने निर्णय क्या लिया? हे प्रभु, ये जगह से हम कभी नीचे नहीं जाएंगे, ये जगह में हम 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। आप एक बात बताइए, यहां पतरस जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? पतरस कुछ गलत कह रहा है? पतरस यहां कह रहा है प्रभु यहां पे हम 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके नाम का, एक क्या बोलते हैं एलिसा के नाम का, एलिया के नाम का, और एक दूसरा जो बनेगा मूसा के नाम का, एक मंडप बनाएंगे। तुरंत देखिए वहां पे क्या बातें आकर आवाज देने लगा। वह बोल ही रहा था, एक उजले बादल ने उसे छा लिया, उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। क्या बोला जा रहा है? फिर से बोले, क्या बोला जा रहा है? कभी कभी हम दर्शन बहुत सुनते हैं, जो दिख रहा है उस पे हमारा भरोसा ज्यादा होता है, इसके बजाय कि जो खुदा मेरे सामने खड़ा है उससे सुनने के। मालूम है, कभी कभी इंसानों को जब दर्शन मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं मैं रात को सो रहा था पास्टर जी, मुझे नहीं मालूम कोई आकर मुझे मार दिया, और मैं स्वप्न देख रहा हूं कई दिनों से कि मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। तब उस भाइयों को हम समझाते हैं, उस भाई लोगों को, कि ऐसा नहीं है, परमेश्वर में अपना जीवन दो, परमेश्वर आपको क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। मालूम है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु को देखने के लिए समय नहीं है, लेकिन अपने दर्शन में ज्यादा क्या है? खोए हुए हैं। कुछ लोग यीशु मसीह से ज्यादा दर्शनों को इंपॉर्टेंट देता है। देखिए यहां पतरस भी दर्शन देख रहा है कि यीशु का चेहरा बदल गया, वो एलिया का चेहरा, एलिया है वहां पे, वहां मूसा है। और जब आत्मिक दर्शनों को देख रहा है तो यहां पर वो एक अच्छा निर्णय लिया कि हम 3 मंडप बनाएंगे। लेकिन आसमान से आवाज आया, सुनो 3 मंडप नहीं बनाने का आवश्यकता नहीं है, मेरा बेटा जो है उसका क्या करो? सुनो। तो मेरे प्रियो में बताऊं, हमको किसका सुनना चाहिए? कुछ लोग बहुत स्वप्न देखते हैं, बहुत दर्शन देखते हैं, रात में हम आंख बंद करते साथ ही क्या हो जाता है? स्वप्न दर्शन हमको पूरा दिखाई देता है बहुत ज्यादा, और हम सुबह जो रात को देखा हुआ दर्शन है उसके साथ सुबह हम आत्मिक जीवन शुरू करते हैं, जो सरासर क्या है? रॉन्ग है। हमारा सुबह आत्मिक जीवन किसके साथ शुरू करना चाहिए? अपने प्रभु के साथ। प्रभु जो कह रहा है वो शुरू करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये आत्मिक वातावरण में यहाँ पे पतरस ने एक बात कहा, प्रभु यहाँ 3 मंडप बनाएंगे। मैं बोलना ये चाहता हूं, कभी कभी आत्मिक वातावरण जब होता है हमारे बीच में, हम भी परमेश्वर के सामने निर्णय लेते हैं ना। कभी कभी
प्रभु आज के बाद मैं आपके लिए इतना समय में दे दूंगा। ऐसे हम कभी कभी निर्णय लेते हैं ना, आज के बाद प्रभु मैं ये कर दूंगा, आज के बाद मैं वो करूंगा। ऐसे कई बार हम निर्णय लेते हैं। अगर मैं पूछूं वो निर्णय अब तक आपके जीवन में चल रहा है, हो रहा है? नहीं, हम भूल जाते हैं। तो मेरा प्रभु क्या कहना चाह रहा है मालूम है? कि जो तुम देख रहे हो उससे ज्यादा इस बात पे भरोसा करना कि मेरा बेटा क्या बोल रहा है। यहां लिखा है ना, इसकी सुनो, मेरा बेटा जो है उसकी क्या करो, सुनो। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभु का सुनना। और यहां चेलों के जीवन में डर क्यों आया? क्योंकि जब प्रभु बोल रहा था उसने नहीं सुना। कुछ लोगों को जितना भी समझा लो, मुसीबत और दिक्कत आएगा, सीधा बोलेगा कब ये मुसीबत हमसे दूर होगा, कब ये मुसीबत हमसे हटेगा, क्योंकि वो प्रभु की सुनते ही नहीं है। लेकिन जो प्रभु की सुनते हैं ना, उसको मालूम होगा कि मेरा जहाज हिलेगा, उसे मालूम होगा मेरा जहाज डूबने पर होगा, और उसे ये भी मालूम होगा डूबते डूबते मेरा परमेश्वर मुझे वहां से बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि मेरे नाव में मैं अकेला नहीं, बल्कि मेरा परमेश्वर भी क्या कर रहा है, साथ है। दूसरा एक व्यक्ति है जिसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा, योना उसका नाम है। योना उसका 1 अध्याय 1 और 3, मैं यूहन्ना नहीं कहा, योना बोल रहा हूं, ठीक है। योना भविष्यवक्ता का किताब उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़िए। योना, सुनिए, यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। हाँ, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। हाँ, उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना परमेश्वर के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने वाला था। हाँ, भाड़ा देकर उस पर चढ़ा। हाँ, कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से कहां चला जाए, तरसीस चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, सब बोले हालेलुया। योना का कहानी आप लोगों को मालूम है ना। योना को प्रभु ने कहा कहां जाने के लिए, निनवे जा, लेकिन योना कहां चला गया, तरसीस। किसने कहा जाने के लिए निनवे? परमेश्वर ने। और योना ने परमेश्वर की कही हुई बातों को सुना नहीं, वो अपने मन से कहां जाने वाला है, तरसीस। और वो तरसीस को चला गया। स्टोरी आप लोगों को मालूम है कि जिस जहाज में योना था, वो जहाज क्या होने लगा, हिलने लगा, डुलने लगा। और वहां भी पढ़ के देखिएगा, बड़ी आंधी आई, वहां भी लिखा गया है। और वो जहाज डूबने लगा और जहाज टूटने लगा और जहाज शायद नष्ट होने वाला था, लेकिन परमेश्वर उसको वहां से बचाया। आपको मालूम है परमेश्वर के कहे हुए बातों को यूहन्ना ने क्यों बदला? कि यूहन्ना ने ना परिस्थितियों को ज्यादा देखा। परिस्थिति को ज्यादा देखा बोलने का मतलब समझिएगा, जब परमेश्वर ने योना से कहा निनवे जा, तो यूहन्ना को मालूम था कि निनवे नगर बहुत बुरा नगर है। वहां के लोग बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते, वहां के लोग बाहर के लोगों को मार डालते हैं। वो जगह ऐसा खतरनाक जगह था। उसने परिस्थितियों को देखकर एक निर्णय लिया कि प्रभु आप जो बोल रहे वो नहीं मानूं, लेकिन मेरा मन जो चाहता है मैं तरसीस को क्या करूं, चला जाऊं। और उसका जहाज डूबने वाला था या नहीं था? तो मैं बोलना चाहता हूं, हम क्या क्या करें अपने जीवन में? परिस्थितियों को देखकर यीशु की बातों को छोड़ दे, या परिस्थितियों को देखकर बोले कि यीशु तू मेरे साथ है, मैं उस परिस्थितियों में जाऊंगा। याद रखिएगा, जब लाल समुद्र परमेश्वर के लोगों के सामने में था, प्रभु ने लाल समुद्र को वहां से कुछ भी नहीं किया, उसके बीच में से प्रभु क्या किया, निकाला। आप थोड़ा सोच के देखो, जब परमेश्वर ने, जब प्रभु की उपस्थिति में 3 बार प्रार्थना करने वाला दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, उसके सिंह की गुफे में उसे ढालने वाला था, प्रभु ने उससे ढालने के लिए रोका क्यों नहीं? क्यों प्रभु उसको सिंह के गुफे में ढालने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया? इसका बोलने का मतलब यह है मेरे प्रियो, हम विश्वासियों को प्रभु मुसीबतों से बचाता या नहीं बचाता? बचाता। लेकिन ज्यादातर देखिएगा वो मुसीबतों को फेस करके हम बचते हैं, उसमें से ले जाता है परमेश्वर, उस आग में से,
उस शेर के गुफा में से, उस समुद्र के बीच में से परमेश्वर में ले जाता है। और हम हर समय याद रखिएगा, हम वो ना करें जो परिस्थिति हमें बोल रही है, हम वो करें जो मेरा परमेश्वर ने मुझसे कहा है। हम क्या करते हैं, परिस्थितियों के ऊपर इतना ज्यादा हम गंभीर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या होगा क्या नहीं। इसलिए मेरा परमेश्वर अपने चेलों से कहा, क्या कहा, कि तुम्हें डर क्यों लग रहा है और तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। आपको क्या लगता है आपका जीवन, परमेश्वर रहते रहते आपका जीवन तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा? नहीं। एक वचन प्रभु ने मुझसे बताया, मैं आपको बताना चाहूंगा। मत्ती 7 अध्याय उसका 24 से 27 पढ़िएगा। मत्ती 7 अध्याय उसका 24 से 27 पढ़िएगा। क्या लिखा है सुनिए, उसमें क्या लिखा गया, जो कोई मेरा बात सुनकर उन्हें मानता है उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। हाँ, जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर ढाली गई थी। सब बोले हालेलुया। ध्यान से सुनिए, यहां एक बहुत बड़ा लेसन है। यहां पे 2 व्यक्ति घर बनाता है। एक व्यक्ति कहां बनाता है, बालू में, और दूसरा व्यक्ति घर बनाता है चट्टान में। जो दोनों घर के ऊपर जो विपत्तियां आती है ना, वो सेम है। देखिएगा विपत्तियां क्या है, पहला है मेह बरसा, दूसरा है बाढ़ें आई, तीसरा है आंधियां चली, चौथा है घर से टकराई। अगर आप देखोगे वहां पढ़ के, बालू वाले घर के ऊपर भी सेम विपत्ति और चट्टान वाले घर के ऊपर भी सेम विपत्ति। ऐसा नहीं है वहां पे कि बालू वाले घर के ऊपर में बहुत ज्यादा विपत्ति और चट्टान वाले घर के ऊपर थोड़ा विपत्ति। बोलने का मेरा मतलब यह है, दोनों घर पे समान समान क्या आ रहा है, विपत्ति। सब बोले हालेलुया। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, जो चट्टान पे घर बनाता है वो कौन लोग है? आप बताइए, जो चट्टान पे घर बनाता है वो कौन लोग है? प्रभु के विश्वासी। तो प्रभु के विश्वासियों के घर में वही विपत्ति क्यों जो बालू वाले घर के ऊपर आ रहा है? समझ रहे मेरे बातों को? आपके दिमाग में आया? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति चट्टान पे घर बनाया है, मतलब वो परमेश्वर के विश्वास में घर बनाया है, प्रभु के सिद्धांत पे घर बनाया है, फिर उस पे वही विपत्ति क्यों आ रहा है जो बालू वाले घर के ऊपर आ रहा है? अब बालू वाले घर किसके ऊपर बनाया हुआ है? परमेश्वर के ऊपर नहीं बनाया है, वो अपने मन से बनाया है। लेकिन विपत्तियां दोनों घर में समान आया। क्या क्या आया? मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और घर से टकराई। इसका बोलने का मतलब क्या है? भैया आप जितना भी चट्टान में घर बनाओ, मुसीबत उसको जितना आता है आपको भी उतना आएगा। समझ में आ रहा है? हम बोलते हैं हम मसीह है तो हम अन्य जाति से 10 साल ज्यादा जिएंगे। नहीं, अन्य जाति जितना जी रहा है हम भी उतना ही जिएंगे। हम लोग बोलते हैं ना मसीह है इसलिए तुझसे ज्यादा पैसा कमाएंगे। कहां लिखा है ऐसा? हम मसीह है इसलिए हम लोग कुछ भी खा ले हम बच जाएंगे। नहीं, बाइबल कहता है बालू वाले घर में जितना विपत्ति होगी, चट्टान वाले घर में भी उतने विपत्ति आएगी। बालू वाले घर में जो प्रॉब्लम है, चट्टान वाले घर में भी वही प्रॉब्लम है। बालू वाले घर में जो बीमारी है, चट्टान वाले घर में भी वही बीमारी है। बस हम बच इसलिए जाते हैं क्योंकि हम यीशु के नाम से, यीशु के कहे हुए बातों को सुनकर अपना घर बनाते हैं। वहां क्या लिखा है सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। और जो कोई क्या करता है, शुरुआत में 24 वचन से, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर बस उन्हें मानता है। अभी मैं और आप किस जगह पे हैं? प्रभु ने बोला नाव खोलो, हमने खोल दिया। प्रभु ने बोला नाव पे बैठो, हमने बैठ गया। ये आज्ञा हम बहुत बराबर मान रहे हैं। नाव खोलो, हाँ प्रभु यस, नाव खोल देंगे। नाव पे बैठो, हाँ प्रभु यस, आपके बातों को मानेंगे। चप्पू चलाओ, हाँ प्रभु चलाएंगे। लेकिन जब हवा आया, तूफान आया तो डगमगाने लगा और प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु आपको चिंता नहीं, हम तो नष्ट होने वाले हैं। तो प्रभु उठ के खड़ा होकर बोलता है, ठीक ठाक करने के बाद प्रभु क्या बोलता है? क्यों डरते हो? तुम्हारे अंदर अभी तक विश्वास बड़ा नहीं। तो मैं बोलना चाहूंगा इस वचन के द्वारा, अपने विश्वास को अपने अंदर क्या कीजिए? बढ़ाइए। और ये सोचिए हर समय कि मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। मुसीबतों को देख, कभी कभी हम मुसीबतों को देखकर बहुत ज्यादा दुआ करते हैं।
अच्छा है, ज्यादा दुआ करना गलत बात नहीं है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि मुसीबतों को देखकर ज्यादा दुआ क्यों? दुआ तो पहले से भी आप ज्यादा कर सकते हैं ना। तो आपको ना एक चीज, प्रभु के साथ एक रिश्ता होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे हर एक मुसीबत और बाधाओं से क्या करेगा? पार करवाएगा। अगर आप उस जहाज में, नाव में हो, तो क्या वो नाव हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्या वो नाव के अंदर पानी घुसेगा? नहीं घुसेगा। क्या वो नाव को लगेगा नहीं कि मैं अभी टूटने वाला है? लगेगा। लेकिन इससे ज्यादा हमको ये लगना चाहिए कि मेरे उसी नाव में कौन है? मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। जब मैं वचन पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बालू वाले घर में भी सेम मुसीबत और चट्टान वाले घर में भी सेम मुसीबत। हम बोलते हैं अन्य जातियों को शुगर होता है, मसीहों को भी होता है। अन्य जातियों का कैंसर होता है, मसीहों को भी होता है। अन्य जातियों के घर में कुछ कुछ बातों में तूता तूती हो जाता है, मसीहों के घर में भी होता है। अन्य जातियों के घर में पैसों की दिक्कत है, मसीहों के घर में भी पैसों की दिक्कत है। देखिए, सब विपत्तियां एक साथ है, लेकिन चट्टान का घर केवल इसलिए बच गया क्योंकि वो प्रभु का सुना और प्रभु के हिसाब से करना शुरू किया। तो मेरा प्रभु यहाँ पे चेलों से वही ना कहा कि आओ हम क्या करें? पार चले। कितने लोगों ने विश्वास किया? एक भी नहीं। थोड़ा सा तूफान, थोड़ा सा लहर जब उसको में टकराने लगा, वो नाव जब हिलने लगा, नाव डूबने के कगार पे था, ये लोग भूल चुके कि यीशु ने मुझसे क्या कहा। मैं एक चीज आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं आज खत्म करने से पहले। आपने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में आप लोग स्वीकार किए थे, पास्टर ने आपके सर पे हाथ लगाकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जब आपको बपतिस्मा दिया था, यीशु का आपके साथ वायदा क्या था? यीशु ने आपके साथ क्या वायदा किया था? किसी भी परिस्थिति में ना डरेंगे। और मुझे वो वचन पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर ये विश्वास हमारे साथ है, ये विश्वास हम रखते हैं कि प्रभु हम बपतिस्मा लिए, हम उद्धार पाए, और आप में विश्वास करने वाले कभी नष्ट नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए प्रभु मैं हर समय ये सोचूंगा, मेरा जहाज अगर आधा भी डूब जाए ना, तो मैं सोचूंगा पूरा नहीं डुबा पाएगा शैतान, क्योंकि मेरे आधा जहाज में कौन बैठा हुआ है? मेरा यीशु मसीह। अगर ये विश्वास हमको है ना, छोटे छोटे मुसीबत में हमारा आंखों से ना मोती नहीं गिरेगा। किसी किसी के जीवन में थोड़ा दिक्कत आने से क्या हो जाता है? मोती गिरता है, टपाक। थोड़ा प्रॉब्लम, कुछ बोल दिया, टपाक। क्योंकि उसको ये लगता है, किसी ने उसको डांट दिया तो सोचता है कि मेरा कोई नहीं है। किसी ने उसको फटकार दिया, उनको लगता है मेरा कोई नहीं है। तो मेरा प्रभु ऐसे लोगों को बोलना चाहता है, क्यों डरते हो जब तेरे नाव में मैं भी वहां पे हूं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आज मेरे थाली में खाने के लिए सब्जी नहीं है, मिर्चा है, मैं अगर खा रहा हूं, मेरे बगल में मेरा परमेश्वर देख रहा है कि मैं मिर्चा के साथ चावल क्या कर रहा हूं? खा रहा हूं। किसी ने मुझसे हेल्प मांगा, अगर मैं उसको बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं ये मेरा विश्वास है, मुझे मालूम है मेरा पिता जानता है मेरे बेटे के पास है या नहीं है। मालूम है, ये विश्वास हर समय आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर तो भैया मेरे साथ है। तो बोलेगा कि वहां भी प्रॉब्लम आ रहा है, यहां भी प्रॉब्लम आ रहा, तो अपने मन में बोलिएगा तेरा प्रॉब्लम तुझे डुबाएगा, मेरा प्रॉब्लम मुझे और उठाएगा और मुझे परमेश्वर के पास नजदीक पहुंचाएगा। याद रखिए। तो हमारा जहाज हिलेगा कि नहीं? आपके जीवन में बीमारी आएगा कि नहीं? तकलीफ, मुसीबत, फिर हम बाहर वालों से स्पेशल क्यों हैं? क्योंकि हमारे साथ कौन है? परमेश्वर है। जिस नाव में हम सवार है, जिस नाव को हम पार ले जाने वाले हैं, उस नाव में मेरे साथ, मेरे और आपके साथ कौन बैठा हुआ है? यीशु मसीह। भले वो सोया हुआ है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके जहाज या नाव को डूबने नहीं देगा। हालेलुया। और ये विश्वास के साथ आपको रखना है। मालूम है, कई व्यक्ति मरे हुओं में से बीच में जाकर ऊपर आ जाता है। क्यों? वो लोग बोलते हैं मुझे विश्वास था मेरा परमेश्वर मुझे वहां से बाहर ले आएगा। बहुत मुसीबत, बहुत बाधाएं आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन हरदम कैसा रहो मालूम है? ऐसा सोच के, ये मत सोचो कि मैं मसीह हूं, ये सोचो कि मेरे नाव में मेरा परमेश्वर यीशु बैठा हुआ है। हालेलुया। चलिए एक सवाल पूछ के मैं खत्म करना चाहता हूं। मानो आप गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, बाइक या कार, कुछ भी चलाते हैं। अगर आप ऐसा अनुभव करके चला रहे हैं कि आपके बगल वाले सीट में आपका यीशु मसीह बैठा है, फिर आप कैसे चलाओगे? नहीं समझे? मैं थोड़ा समझाने वाला हूं, ठीक है? ध्यान सुनिएगा। कोई जो भी कार चलाता है, जो भी बाइक चलाता है, कुछ भी चलाते हैं, मान लीजिए आपके बगल वाले सीट में पीएम बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? पीएम।
तो मान लीजिए जब पीएम आपके बगल वाले सीट में बैठा हो, चाहे बाइक में आप लेके बैठा रहे हो, सामने बहुत पुलिस का नाका है, आप कैसे निकलोगे? आप एकदम सीना तान के, आपका 36 वाला सीना 42 का हो जाएगा, क्योंकि आपके बगल वाले सीट में कौन बैठा है? आपका हेलमेट ना रहे चलेगा, क्योंकि पीछे में पीएम बैठा हुआ है। आप पुलिस वालों को दिखा के जाओगे, आज पकड़ के देखना, क्या बोलते हैं, पकड़ के देखना है तो देख ले, क्योंकि मेरे पीछे कौन बैठा हुआ है। चलो, मैं ये बात को बोलना चाहता हूँ, अपने माइंड को सेट करो और बोलो मन में कि प्रभु मेरे बगल वाले सीट में कौन बैठा हुआ है? आप बैठे हुए। एक क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगा। जो भी मुसीबत में आप जाते हैं, आप ऐसा महसूस कीजिए, प्रभु आप मेरे साथ में हैं। और केवल महसूस करने वाली बात नहीं, प्रभु ने खुद कहा कि हर समय मैं तेरे साथ क्या रहूंगा? खड़ा रहूंगा। हालेलुया। सब ऊंचे आवाज में बोले हालेलुया। इसलिए अपने आप को समझाते रहिएगा कि जिस नाव में हम सवार हैं, बड़ी आंधी आएगी, लहरें मारी जाएगी, मेरा नाव डबकाएगा, नाव के अंदर पानी भी आ जाएगा, लेकिन इतना यकीन है मेरा नाव डूबेगा नहीं, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर उस नाव में बैठा है। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, बीमारी, रोग, मुसीबत, बाधाएं मुझे और आपको डुबा नहीं पाएगा। इसलिए नहीं कि हम बहुत सुपर नेचुरल है, नहीं, इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया।